हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू जेपी वर्ल्ड क्लासेस। तो आज अपन पढ़ने जाने वाले हैं एक नया टॉपिक पर। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने फोर्थ लेक्चर में कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जैसे कि वर्ड रूट यार, उसके नेमिंग कैसे करेंगे 1 से लेकर के 22 तक। तो हमने कंटिन्यूसली नेम देखा था, मैथ, हेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, इसके बाद अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, हेक्सा, फिर इस तरीके से 22 तक हमने चला था। इसमें आपको वर्ड रूट में 20 को याद रख के रखना था यार, इसके बाद 30 को याद रखना था और 21 को भी याद रख लो क्योंकि वो थोड़ा अलग है। ठीक है, 20 को क्या बोलते थे अपन, किसी को याद है? पढ़ के ही नहीं आए हो तो क्या याद रहेगा, जाहिर सी बात है, बहुत वही चल रहा है ना। हैं, क्या बोलेंगे? ई आई कॉज बोला जाता है। इसके बाद 21 को हेन आई कॉज बोला जाता है। उसी तरीके से 30 को क्या बोला जाएगा? ट्राइकॉन्ट बोला जाएगा। टेट्राकॉन्ट है, 40 है क्या? ठीक है, 40 को क्या बोला जाएगा? TETRA, टेट्राकॉन्ट बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन फॉलोइंग्स को याद रखना था। बाकी इतना लंबा कोई वैसे देता है नहीं, हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये सब क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर ही है, बस याद नहीं है, याद भी होना चाहिए। ठीक है, कॉपी बदल गई है, चीटिंग करके लिखना है क्या है? दिमाग बदल रहा है कि नहीं? चलो, भविष्य बदल जाएगा इससे में। वर्ड रूट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स की कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और फॉलोइंग हमने कोई की नेमिंग भी सीखना चालू कर दिया था, बट एल्कीन तक ही हमने रिस्ट्रिक्टेड था। आखिरी में एक एल्कीन का लिया था, वैसे एल्केन का किया था, वो एल्कीन का आखिरी में किया था। तो ये सब टॉपिक हमने कल कवर कर लिया था। आज का हमारा फॉलोइंग टॉपिक होने वाला है, इसी को आगे कंटिन्यू करना। तो स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। DPP डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और बाकी सारी साइटों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए यार। कोई भी अगर दिक्कत आए तो ठीक है। चलो, फालतू को बकवास के लिए नहीं। नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यार हमारा एल्कीन की नेमिंग को और आगे ले जाना। तो सबसे पहले आज अपन कुछ एग्जांपल से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इस सभी के नेमिंग करना चालू कर देना। फॉलोइंग चलो, हो गया? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। तो मैं जल्दी जल्दी अब सभी की नेमिंग लिखाना चालू करता हूं। चलो, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन का रूल। और ये चीज को सिर्फ और सिर्फ अपने को ध्यान रखना है किसके लिए? मैंने अभी तक जितनी कहानी पढ़ाई है सभी एल्केन के रिस्पेक्ट में पढ़ाई है, एन के रिस्पेक्ट यानी सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सारी की सारी कहानी सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ही आप IUPAC रूल्स अपनाओगे। लोकेंट रूल, इसके बाद लॉन्गेस्ट चैन, ब्रांचिंग वाले रूल। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? लेफ्ट या राइट? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ठीक है, फिर अपना दिमाग बाद में लगाना। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 सही है। अब सर मत बोलो जी। हाँ, ये सही है। जी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है चलो, कई लोग BJP भी बोल देते हैं, भाई JP, BJP। चलो, तो सबसे पहले इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अपन ये इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले 7 है तो हेप्ट, एन से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से तो एन, और इसके बाद 2 पे क्या लगा है? 2 और 5 पे। ठीक है, तो 2 5 डाई क्या लिखा है? मिथाइल हेप्ट
1 इन या हेन लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल सा। इसकी नंबरिंग विद से स्टार्ट होगी क्योंकि ब्रांचिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बट यार आई थिंक सो कि अपने को ऐसे मूव करना चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग्स 2 आ जाएंगी, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग 1 ही आ रही है। आया दिमाग में कुछ घुसा? तो ये 3 तो यहीं रह जाएगा, यानी अपन 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करें तो 2 ब्रांचिंग मिल जाएगी। दूसरा रूल भी सेटिस्फाई, खुश हो गया भाई। चलो नेमिंग बता दो जल्दी से तो और ज्यादा मेरे को दिल खुश हो जाए। हाँ, नो नेन ए एन ई, आगे पीछे कुछ और उसका परिवार में हो तो बताओ। उसके आगे आगे मतलब प्रीफिक्स में लगेगा। हाँ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल, फिर 3, 3 फिर बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। मिथाइल। ये क्या पागल अस्कर नेमिंग है? उसमें हम कंफ्यूज हो गया हैं? क्या लगेगा। क्या पढ़े हो कल से? यही होता है रिवीजन ना करने का। यस आई मेरे को आ गया। मैं एक बार क्या आ गया? एक बार और टॉयलेट? एक बार और कोशिश करना चाहूँगा। चलो बता। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, नोनेन। सही है, ठीक है। फिर भी ये गलत है क्योंकि ये दिमाग में तो कुछ रहता नहीं है, रिवीजन तो करना नहीं है, यही वाली कहानी है, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मेरे पापा जी आके लगाएंगे तो सारे रूल्स को इसीलिए ध्यान रखने को मैं बोला हूं। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर ध्यान रखना, कोई भी कंडीशन आ जाए अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा, लॉन्गेस्ट चेन का रूल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे हम जब एल्कीन में पढ़ेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन का रूल फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। उसके आगे और बढ़ते चले जाएंगे तो ये रूल तो पूरी तरीके से धप्त हो जाएगा। लोकेंट रूल काम करेगा बट कई जगह लोकेंट रूल भी काम नहीं करेगा। सम रूल फंक्शनल ग्रुप के आते ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी छोटे छोटे चीजों में ये चीजें अप्लाई करते रहोगे तो बड़े जब फंक्शनल वाले आ जाएंगे फिर उसके बीच में कोई इजी वाला आ जाएगा नेमिंग, तो फंक्शनल वाले को हार्ड पढ़ करके आप इजी वाले को इजी तरीके से सॉल्व भी कर पाओगे। इन सभी का रिवीजन करना जरूरी है। तो ये सिर्फ इसमें एक चेंजेस आ जाएगा, सबसे पहले 3 इथाइल आ जाएगा, फिर 2 मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? किसने किसने सही किया था? मैंने आधा। हाँ आधा। 2 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। नेक्स्ट वाले क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग कहां से की जाए तो मैक्सिमम ब्रांचिंग आएगी, यहां से कर दें। 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा? वर्ड रूट बताओ जल्दी से। हेक्सेन, हाँ 2 पे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस किधर साइड से नेमिंग करेंगे? 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 वर्ड रूट बताओ जल्दी। हेप्ट, हेप्टेन, हेक्स है, हेप्टेन, हेप्ट, सॉरी 7 हेप्ट, एन, then 2 डाइमिथाइल, 2 डाई मिथाइल, हेप्टेन। ठीक है। तो इस तरीके से ये नेम हो जाएगा।
नाउ अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे आते हैं, यानी थोड़ा सा नया पढ़ने को जिसमें आपको मिलेगा ये चीजें, तो आप आगे जाकर के भी बार बार रिवाइज करोगे। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड आएंगे उन कंपाउंड को हम बड़े ही प्यार से साइक्लो का नाम देते हैं। पर उससे पहले आप इसकी एक फ्रेमिंग समझ लो कि अपन इसकी नेमिंग जब करते हैं तो कुछ एक फ्रेम पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक है। उस फ्रेम पैटर्न को समझ लो, इसको साफ करके लाओ एक लोग। फ्रेमिंग पैटर्न को समझते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहां पास लिखता हूं, ये इसी नाम को लिखा है मैंने, कुछ डस्टर वस्टर नहीं है। चलो जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 3 इथाइल 2 मिथाइल, क्या लिखा है, नोनेन, ठीक है। तो इसका एक फ्रेम होगा जिसपे ये चीजें फॉलो हो रही होगी। जैसे कि यहां क्या फ्रेम है, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। अगर प्रीफिक्स प्राइमरी है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। प्लस वर्ड रूट, ठीक है। क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल नोनेन, तो वर्ड रूट। यहां पास मैं डायरेक्टली सब प्रीफिक्स लिखा दे रहा हूं, तो प्रीफिक्स जो भी आएगा अपने हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी अरेंज कर लेना, ठीक है। ये चीजें यहां आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा वर्ड रूट के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें आ जाएगा वर्ड रूट, इसके बाद सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। इस चीज को लिखना जरूरी है, सही है। कोई दिक्कत, कोई बकवास, ठीक है। हट चलो, तो इसमें प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, ये प्रीफिक्स वर्ड रूट, इसकी तो हमने काफी प्रैक्टिस कर रखी है, प्राइमरी इन, ठीक है। तो ये पैटर्न अपनाएंगे। अब जब साइक्लो की बात करेंगे तो सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, बट उसमें एक चीज का गैप हो जाएगा, मतलब एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। क्या ऐड हो जाएगी, यहां पास एल्केन जैसे लिखा हूं तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं। अब नेक्स्ट कहानी मैं साइक्लो के लिए पढ़ूंगा। धूम मचाले हो गया है चारों तरफ, धुआं धुआं, कैमरे में नहीं दिख रहा तो मेरे आंखों में तो दिख रहा है। 596 मेगापिक्सल की मेरे आंखें हैं, 10 बिलियन से ज्यादा कलर मैं देख सकता हूं। फोन की जगह आंखें खरीद लेते हैं। तो आंखें खरीद के रखा हूं ना बचपन से ही, पैदा होते ही 2 ठोक। साइक्लो, चलो थोड़ा फैन चालू कर दे। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। तो साइक्लो की जब अपन बात करेंगे तो यहां प्रीफिक्स तो आएगा, बट प्रीफिक्स के साथ साथ जब वर्ड रूट लिखेंगे उससे पहले एक वर्ड और यहां जुड़ेगा, उस वर्ड को अंडरलाइन करके साइक्लो लिख लो, CYCLO, साइक्लो। क्लियर है। खत्म, आगे बढ़े। हाँ। चलो अब नेक्स्ट जो यहां पर साइक्लो है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, सबसे सिंपल साइक्लो, ठीक है। एक कंपाउंड, अब आगे आगे लेते चलेंगे तो एक एक पहले मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दूंगा, फिर इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा फिर आप लोग अटेंड करेंगे। बंद कर दें, आजा बैठ जा। तो ये वाला क्या इसका नेम हो जाएगा, पहले तो गिनेंगे भैया कितने कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का ही साइक्लो बनेगा। तो ये इसका क्या बोलेंगे, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। जैसा अब मैंने लगाया है वैसे ही लगाना, प्रीफिक्स कुछ लगा नहीं है, कहीं पास मिथाइल उथाइल जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स यहां गायब है। साइक्लो वर्ड रहेगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यानी एन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा लगा नाम। चलो एक नया सीखे हमने।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट जो चीजें आती है इसी के साथ साथ, अगर कहानी में थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया जाए, इसको रब कर दूं, थोड़ा जगह हो जाए। चलो नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल। अगर मेरे पास इसी तरीके से और एक कंपाउंड दिया गया हो, ठीक है, जुड़ा हुआ, दो साइक्लो हो जाएंगे इसमें। उसी तरीके से अगर मेरे पास ये कंडीशन दी गई हो, सारी मैक्सिमम कंडीशंस बता दूंगा ताकि उसके थ्रू एग्जांपल्स कहीं से भी आए तो बन जाए, ठीक है। अब एक इसी तरीके से और कंपाउंड दिया जा सकता है, मान लेते हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6, चलो नो 6 हो गया। तो अभी इसके सबसे पहले नामिंग समझते हैं इतने के। कोई दिक्कत, कपार पकड़ के मत बैठो, ठीक है, पेन पकड़ के बैठो और समझने की कोशिश करो। नया कुछ नहीं है किसी के लिए, ठीक है, हम इससे पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब वो कब किए थे आप लोगों के लिए नहीं है, चलो ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें दो मेरे पास साइक्लो आ गया, तो मैं किसको चूज करूंगा एज अ मीन बनाने के लिए, वर्ड रूट के लिए। तो सबसे पहले यहां अपने को ध्यान रखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वही लॉन्गेस्ट चैन को फॉलो करेगा, पहला रूल को। तो नंबर ऑफ कार्बन इसके लिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें गिनेंगे तो 1 2 3। तो आप नेमिंग किसके लिए की जाने, वर्ड रूट ये बनेगा पेरेंट चैन, और ये क्या बनेगा मेरा प्रीफिक्स। दिमाग का धनिया, ठीक है, सो के नहीं आना है यहां, मैं जागा हूं। हाँ चलो, तो ये क्या हो जाएगा, बोलते जाओ, CYCLO साइक्लो, ठीक है। ये क्या है, कितना कार्बन है, मैथ एथ प्रोपेन प्रोपाइल, प्रोपाइल, सॉरी प्रीफिक्स में प्रोपाइल लग जाता है। साइक्लो प्रोपाइल कितने नंबर पे लगा है, 1 साइक्लो प्रोपाइल हेक्स साइक्लो हेक्सेन। मैं वही चेक कर रहा था कि सो तो नहीं रहे हो, साइक्लो हेक्सेन, क्लियर है। अब ये कंडीशन के बाद नेक्स्ट कंडीशन पे हम जंप करते हैं। एक तो नॉर्मल सबसे पहले एग्जांपल देखा, फिर थोड़ा हार्ड में चलते हैं। अब अगर ये भी दिया हो और नॉर्मल चैन भी लगी हो, तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, यहां भी मैं देखूंगा किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। 1 2 3 4 5, और इसमें कितना है 1 2 3, सही है, 1 2 3। तो मेरे पास कौन सी ये बन जाएगी मेरी कार्बन की मेन चैन, तो फिक्स क्या आ जाएगा मेरा नंबर, हाँ CYCLO साइक्लो, ये प्रीफिक्स बन जाएगा ये चीजें। तो साइक्लो मैथ एथ प्रोप, ठीक है, तो 1 पे साइक्लो प्रोपाइल, इसके बाद ये 5 है, ठीक है। मुझे एक सवाल पूछना, पेंटेन, ठीक है, पूछो। वहां पर जब 1 ले लिए हैं तो जहां आप 2 लिखे हो वहां से 1 स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे साइक्लो प्रोडक्ट कहा जाता है। नहीं नॉर्मल हम इसे एल्कीन के साथ ही समझ के निपटा देते, ठीक है। चलो, तो यहां पर से नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जो सबसे लंबी चेन है, यहां पास से, तो ये लंबी चैन ये कितने कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, रुको, ये वाली कंडीशन को ध्यान रखना। जैसे कि वहां 1 लगा दिए अपन ने यहां पास, ठीक है, यहां पास 1 लगा दिए, तो ये तो इसका पार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल अगर मान लेता हूं ये मुझे पास कोई R है कंपाउंड,
ठीक है। आर से मैं कोई एक सी लगा देता हूं, तो मैं नंबरिंग यहीं से चालू करता हूं, ठीक है। मेरी मिस्टेक है, इसलिए इसे सुधार लेना। ये कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहां से, ठीक है। 1 2 3 4। जब बट बाय साइकिलों के लिए जब हम चीजें कहानी पढ़ेंगे तो ये चीजें थोड़ा उल्टा हो जाएगी, मतलब 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहां पास से पेंट हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए कहानी क्या आ जाएगी, हेक्स। इसमें 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये कहानी क्या आ जाएगी इसके लिए, इसको मेन ग्रुप मानेंगे और इसको एज अ प्रीफिक्स मानेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे नेम, 1 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। ये चीजें नोट आउट हो गई। नाउ नेक्स्ट कहानी, अब इसी में थोड़ा और हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसी चीज को। जैसे कि मैं कुछ और इसी में एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल्स तुम लोग को कर रहे हैं, मैं जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती थी बता दिया। चलो, तो अब थोड़ा हार्ड वाले से स्टार्ट करते हैं, पर थोड़ा इजी देता हूं मैं, ठीक है। सरकार निपटे चाहे कोई भी निपटे, ला 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 ला, ठीक है। चलो, रॉकेट साइंस यहाँ यूज होगा हमारी सैटेलाइट बनाने के लिए, ठीक है। इजी है सभी, तो अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखने आए, बाकी क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, सॉल्विंग करूं, चलो पास करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पहले एग्जांपल को सॉल्व करता हूं, मैं आंसर यहां लिखूंगा, आप लोग यहां से नोटिस करना। अब नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बाद में करना, ठीक है। टाइम मैं बहुत दे दिया था। राइट से करेंगे, राइट से कि राइट यानी ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, 4CYCLO साइक्लो प्रोपाइल ऑक्टेन, सही है। नेक्स्ट बेंजीन वाला। हाँ चलो बताओ नेक्स्ट। 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 साइक्लोप्रोपाइल 1 2 4 5। साइक्लोप्रोपाइल। तो इसमें जब इतने सारे वर्ड हैं तो इस पर टेट्रा मेट्रा कौन लगाएगा, चार्ट हो गए तो लगाना पड़ेगा, तो नहीं लगाएगा, तो इसे पता कैसे चलेगा 4 चीजों की बात कर रहा है। तो 2 के लिए 20 यूज करता है, ट्रिस यूज करता है, कंडीशन, ठीक है। टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल टेट्रा साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल
साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज, चलो कोई नए लोग बताओ। 1 2 3 4, हाँ अच्छा फिर से लिखना है 1 2 3 4 टेट्रा। मैं बताऊं? पागल हो क्या? ये 3 वाला स्ट्रक्चर है, ये 4 वाला स्ट्रक्चर है, दिख नहीं रहा है। ये 3 वाला स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, ये 4 वाला स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। 1 2 3 4। आंख को बंद करके मत सॉल्व करो, ठीक है? तुम लोग भी है, तुम लोग भी, तुम लोग भी। मैं बताऊंगा। चलो मैं बताऊंगा। आगे बढ़ो। 2 3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल ब्यूटाइल 1 4 डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 3 2 और 3 पे अपना डाइसाइक्लोब्यूटाइल लगा है, ठीक है। उसी तरीके से 1 4 पे डाइसाइक्लोप्रोपाइल लगा है, ठीक है। बट यहां पास किसने नंबरिंग पे गलती करवाई है? दिस गर्ल है, ये लॉन्गेस्ट है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? यहाँ से। ठीक है, तो इसको किसने दे दिया? दिस गर्ल। आंख बंद करके जो आंसर बता रहा है वो भी ना सॉल्व करे, और जिसने आंसर बता चुका है वो भी ना सॉल्व करे। मुझे लग रहा था, लगना नहीं जरूरी है। तो 2 3 की जगह 1 2 आ जाएगा और 1 4 की जगह 3 4 आ जाएगा। डस्टर कहाँ है बोर्ड का? बोर्ड डस्टर नहीं है, चोरी हो गया। ढूंढ भाई, बेइज्जती करा रहे हो कब से कपड़े में। कपड़े ज्यादा अच्छे साफ होता है, समझना चाहिए। साफ तो होता है पर इज्जत भी साफ हो जा रही है इसी के साथ। 1 2 और नीचे में 3 4, ठीक है। तो ये वाली गलती मत करियो, ठीक है। जिसने सही किया अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर ले। चलो 4 बार गलत किया है, तो इसके बाद साइक्लो वाले के अच्छे एग्जांपल्स कर लिए हमने। अब साइक्लो के और एग्जांपल्स करना होगा तो डीपीपी से डाउनलोड करके कर लेना। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, जिसपे हम साइक्लो के अलावा क्या डाइसाइक्लो की बात करते हैं। डाइसाइक्लो का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और डाइसाइक्लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है यार साइक्लो के मुकाबले, क्योंकि साइक्लो में जो चीजें लग रही हैं वो डाइसाइक्लो में अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। साइक्लो के बाद हम स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करेंगे, जो कि और ज्यादा कूलिंग पार्ट रहेगा हमारे इसके, ठीक है। इसके बाद स्पाइरो के बाद फिर अपन एल्कीन में आएंगे, फिर एल्कीन के बाद इन स्पाइरो साइक्लो की फिर से हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां कहानी पूरी बदल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं एल्कीन को सब लेकर के अभी समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग एक जगह भी रहे, एक चीज को समझे, फिर गैप मिले एक दिन का, उसके एग्जाम्पल्स कर लो। फिर एग्जाम्पल्स करने के बाद नेक्स्ट डे जब आओ तो नया फ्रेश माइंड से नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। ओके स्टार्ट करें। चलो, आर यू रेडी फॉर 25 में 5 और जोड़ दो। 25 में 5 और जोड़ दो 255। बड़ी मुश्किल से ये ट्यूबलाइट लिया गया है, नहीं तो पहले फुक्का में पढ़ाते थे, आंख पे बहुत लगता था, अब तो थोड़ा मजे हो गए हैं, अच्छा भी लगता है, बढ़िया लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, ये डायलॉग नहीं मानना है क्योंकि ये वीडियो का स्टार्टिंग नहीं, वीडियो का एंड है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले कंपाउंड में, यानी हमारा जो इसके बाद सेकेंड कंपाउंड आता है वो है बायसाइक्लो। बायसाइक्लो
बायसाइक्लो कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये आपके साइक्लो कंपाउंड को समझने के बाद, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं आपको कंपाउंड ऐसा दे दूं, आप सबसे पहले तो यही पूछोगे यार बायसाइक्लो कंपाउंड है ही क्या। तो सबसे पहले अगर ये 2 पॉइंट से जुड़ा हो उस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, बायसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, हमारे जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं ये कंडीशंस को, वो मैक्सिमम इतने ही तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई भी आप कंडीशन पढ़ा लो या जोड़ लो, जैसे कि मैं इसके साथ कोई और कंडीशन जोड़ता हूं, इसको इंक्लूड करता हूं या इसको इंक्लूड करता हूं, देन तो भी ये आपका 2 ही पॉइंट से जुड़ेगा मैक्सिमम। इस ऐसे टाइप्स के सारे कंपाउंड्स को बायसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो यार, ठीक है, हम तो हमेशा से लिखाते आ रहे हैं अभी के लेक्चर में। तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, जो कि 2 कार्बन्स यानी जिनमें 2 कार्बन की सिमिलर पेयरिंग हो, या फिर मैं इसे सिंपल से लिखूंगा यार कि 2 कार्बन सेम अटैचमेंट हो, यानी सिंगल टू, या फिर अपन ऐसे लिखते हैं सिंगल कार्बन अटैचमेंट होगा, ATTACHEMENT अटैचमेंट होगा। ठीक है, सिंगल कार्बन अटैचमेंट एट 2 पोजीशन सही रहेगा, एट 2 पोजीशन विच फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखियो, बछवा एंड बछवी। हाँ, क्या कंडीशन है, विच फॉर्म्स आ साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ये भी ध्यान रखना, 2 पॉइंट से जुड़ने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो एक बायसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे यार हमने तो जोड़ दिया, इस तरीके का कंपाउंड है हमारे पास, हमने इस कंपाउंड को जोड़ दिया, इस कंपाउंड को 2 तरीके से 2 पॉइंट से अटैच है, पर क्या एग्जैक्टली ये मेरा बायसाइक्लो कंपाउंड होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा सर, तो मैं बोलूँगा यार छोटे छोटे बच्चों सुनो, मैं भी आपकी एज का हूँ, तुम लोग मारने भी आ सकते हो, कोई ठीक है, अभी बात करते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। तो ये ट्रिक है, याद रखना। तो ये वाला कंपाउंड्स में 2 पॉइंट से इसमें भी अटैच है, बट क्या चेंजेस इसमें है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है जैसे ये बना रहा है। तो ये कंपाउंड्स अगर क्लोज स्ट्रक्चर बना लेता है देन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बोलो यार, खाए पिए नहीं हो क्या आज खाना नहीं, आज उल्टा सीधा बातें करते हो, कल ही तो दिया था आधी रोटी हैं, आधी रोटी आधा अचार खा के पकवान हो गया यार। चलो हुल्ली हुला रे हुल्ले 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 हुल्ले, अच्छा लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहले कीड़े मकोड़े गिरते रहते हैं तो ठीक है, अब इसके ये अगर यहाँ तक की बातें हो गई हो तुम्हारी तो एक काम करते हैं, इसका नाम वाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नामकरण वाले चैप्टर पे हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास सिंपल सा कंपाउंड है इसी का नाम बताओ, नहीं पता। एक बार सबसे अपन क्या करते हैं, एक वर्ड रूट जो लिखते हैं इसके लिए लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रीफिक्स, फिर लिखूंगा बाय CYCLO साइक्लो, फिर लिखेंगे अपन इसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स अपन बोल रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके जितने कंपाउंड्स हैं उसके नंबर्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ड रूट जो रहेगा यानी पेरेंट चेन का नाम, और इसके बाद लिखा जाएगा आखिरी में सफिक्स, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। हो गया यहाँ तक की बातें, इसी के अकॉर्डिंग अपन इसका नेमिंग करेंगे। तो फटाक से अगर तुम लोग को आता है तो बता दो, नहीं आता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है, बायसाइक्लो कंपाउंड है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार में सीख जाओगे। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो नंबरिंग का पैटर्न कहाँ से स्टार्ट करें, आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस, आपकी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ये हो गया।
अब बोलोगे यार सबसे पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा है इसमें एक्स वाई जेड क्या है, और सर आपने ये वाले रिंग से ही क्यों किया, इस वाले से क्यों नहीं किया। बहुत सारे ऐसे सवाल है, तो फटाफट उन सभी का नंबरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले इसमें नॉर्मल सा है, इधर साइड भी 1 2 3 4 कार्बन आ रहे थे, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे थे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी करो। बट अगर आपके पास कंपाउंड ये दे दिया जाता और मैं बोलता हूँ यार कि अब बताओ किधर से नंबरिंग किया जाना चाहिए, तो अपन किधर से करते। देखो बायसाइक्लो मतलब है बिग से स्टार्ट हो रहा है, बी फॉर बायसाइक्लो, बी फॉर बिग, बी फॉर बिग, हाँ बी फॉर बिग, हाँ बी फॉर बिग, बी फॉर बिग। चलो चलो, आलू ने गया गालू, गालू ने हागा टालू। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, इसमें नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो अपन बिग को इंक्लूड करेंगे, बी फॉर बायसाइक्लो और बी फॉर बिग कार्बन कैन का क्लोज स्ट्रक्चर। सो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। अब आता है यार ठीक है एक्स वाई जेड क्या है, तो इसके लिए एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं यार अपन, कहीं पास मान लेते हैं, यहीं से बना लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, और ये ना नंबरिंग कर दिया है सा 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 ने नी ना नी ना 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 ना। अच्छा लग रहा है। आयरन का हेलमेट। चलो अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे। सबसे पहले अपन कॉमन अटैचमेंट ढूंढते हैं जहाँ पर 2 कार्बन एक साथ, मतलब एक कार्बन 2 बॉन्ड एक साथ फॉर्मेशन कर रहा होगा या 2 से अधिक फॉर्मेशन कर रहा होगा, 3 करेगा ही, ठीक है, 3 से 4 भी कर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है 4 भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब बिग पे जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, इसमें जाऊँगा 1 2 2 आ रहा है, ठीक है, अंदर गए तो 1 2 2 ही आ रहा है। तो एक काम करते हैं यार अपन किधर भागते हैं, इधर साइड भागते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बढ़िया लगा। अब इसमें से एक्स वाई जेड आसानी से समझा जा सकता है, इसको रब कर दूं, इसके लिए इसको समझ गए तो वो तो आराम से समझ आ जाएगा। एक्स क्या है, यहां ध्यान रखना ऑलवेज कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जेड। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये चीज गलती हो गई तो फिर बायसाइक्लो का नेम करने से कोई मतलब नहीं होगा। चलो ठीक है, मेरे बालों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। थोड़ा फेस कट अलग लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो री एडेड वीडियो है। चलो उसे थोड़ा वॉइस में यार दिक्कत आ गया था, अपन ने अपलोड कर दिया था तो आधे पार्ट में दिक्कत था, तो क्या है ना वो देना पड़ता है। तो लोग को लग रहा होगा ये कैसे चेहरा एक बार बदल गया, पहले तो पतला था आदमी अब मोटा कैसे हो गया। थोड़ा दिन बाद शूट हुआ है, कई मतलब कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर यार उस वीडियो में आपकी आगे की आवाज़ ढंग से नहीं आई है, 4K वीडियो अपलोड करने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने बोला यार ठीक है हम फिर से अपलोड कर देंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट ना होते तो मैं ये वीडियो कभी नहीं अपलोड करता, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ो आगे। एक्स कितना होगा, एक्स आपका सबसे पहले इधर की नंबरिंग करोगे, मतलब जितने नंबर्स ऑफ कार्बन आते हैं वो एक्स कहलाता है, ठीक है। जितने नंबर्स ऑफ कार्बन किसी रिंग में आएगा वो एक्स वाई जेड उसी तरीके से कहलाएगा। तो इधर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो एक्स इज योर 6। वाई कितना आ जाएगा, फिर सेकेंड रिंग में भाग जाओगे 1 2, फिर इधर साइड कितना आ जाएगा, फिर इधर साइड से 2 1 2, ठीक है। एक्स वाई जेड खत्म, समझ आ गया। अगर मैं तुमको बोलूं यार हम अंदर साइड गए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो यार हमने अंदर से क्यों नहीं नंबरिंग कर ली। कोई दिक्कत नहीं है यार, नंबरिंग अंदर से भी करो आंसर वही आएगा। क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के ऐसा कर दूं
तो दोनों साइड का तो ये दोनों सिमिलर हो गया ना, मतलब इसको पकड़ा यहाँ से ऐसा उठा दिया, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ ये ऐसे है, ठीक है, इसको उठा करके ऐसे कर दिया। तो एक्चुअल में इधर से जाए नंबरिंग करूं, इधर भी 2 ही दिख रहे हैं, इधर साइड 2 भी दिख रहे हैं, तो ये सिमेट्री का केस है। इस चीज को अलग से कॉन्सेप्ट में ऐड करके रखो अपने दिमाग में, ठीक है। आप चाहो तो किसी से पूछ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये इधर से करना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। जो यहाँ नींद पे है वो कृपया जा करके टॉयलेट सॉरी पानी पी के आए। पानी पानी जूठा कर दिए सर। पानी पियोगे तो आगे बढ़े, ठीक है। नंबरिंग का पैटर्न समझ आ गया, ठीक है। रुक लेगा इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाए मास्टर शेफ अंकुर पटेल की ओर से। थोड़ा सा खा लिया जाए। आप लोग भी कृपया, आपके पास अगर खाना पीना इस तरीके का है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो वीडियो को स्किप। LOU लव यू। चल, आपकी नज़र में अगर कोई आपकी भाभी हो तो ज़रूर बताइएगा, अपने भैया को मुझे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, यहाँ तक की बातें हो गई, खाना पीना हो गया, इस वीडियो को थोड़ा एडिट कर दिया जाएगा, इस पार्ट को। आगे बढ़े तो यार नंबरिंग का पैटर्न समझ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है नंबरिंग के बाद सेकंड, मैंने बता दिया सिमेट्री का भी कोई केस आपको इशू नहीं आएगा। इस वाले के लिए XYZ जल्दी जल्दी बताओ। X कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4। Y कितनी आ जाएगी, Z। यहाँ बीच में देखो यार, कोई बॉन्ड अटैचमेंट दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ दिख रहा है, नहीं, तो इधर 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग करोगे। XYZ का नाम समझ आ गया। अब इन सभी के नाम भी लिख देते हैं यार, तो थोड़ा आपको और क्लियरेंस आ जाए, फिर और क्वेश्चंस करा देते हैं, तो फिर बस भाई, तो फिर तो बवाल ही मचा दोगे तुम लोग, टाइम लगा देंगे। आओ चलो, सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका नाम आ जाएगा सबसे पहले प्रीफिक्स, नो प्रीफिक्स, ठीक है। कोई प्रीफिक्स लगा है क्या, नहीं लगा। प्रीफिक्स लगेगा तो कंडीशन थोड़ी बदलेगी, हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नो प्रीफिक्स, तो ये स्टार्ट करते हैं बाय CYCLO साइक्लो, फिर X = 4, Y = 4 0, तो मैं लिख दूंगा यार 4 4 0। अबे इतना इसी तरीके से अलग से लिखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सॉरी गलत हो गया, ये वर्डिंग गलत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप बोलो, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे यार बहुत जल्दी इसको बड़ा बनने की इच्छा है, बच्चे अभी क्लीन करने आ जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑथोरिटी हिस्सा मांगने आ जाएंगे। अभी ये जान लो, मैं 18 साल का नहीं हूँ। चलो नहीं हुआ। XYZ की बात करते हैं। XYZ खत्म हो गया यहाँ पास। इसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे यार। अब देखो नॉर्मल जैसे वर्ड रूट करते हो ना, वैसे ही करना है। हमने यहाँ पर देखिए यार 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं, डेक एन। सब भूल गए हो यार, सब भूल गए हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, तुम लोग कैमरे के अंदर हो फिर भी भूल गए हो, ठीक है। ये इसको छोटा लिखना, DEC, डेक DEC, फिर यहाँ पास लिखेंगे इन, एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। 1 का मतलब कोई कुछ नहीं होता, और इन हर जगह लगाए तो उसके लिए कोई नेमिंग नहीं आता है, ठीक है। एन और इसके बाद और आई डोंट थिंक सो कोई कुछ लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो 440 डेक एन। अब सेकंड वाला कंपाउंड थोड़ा रोचक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो ट्राई कर लेना, फिर मैच करते हैं अपन और आप। सबसे पहले आता है यहाँ पर से, जैसे नंबरिंग है सेम टू सेम करो, बाईसाइक्लो से कहानी स्टार्ट करो। बाईसाइक्लो क्योंकि 2 साइक्लिक है, 1 साइक्लिक 2 साइक्लिक, इसलिए बाईसाइक्लो बोला जाता है, बाईसाइक्लो। इसके बाद अपन लिखेंगे XYZ। X कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6। फिर ये कितना आ जाएगा, 2 2। फिर ये कितना आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितना आ जाएगा, इसके लिए टोटल 12 है, तो कितना आता है 12 के लिए, डोडेक, ठीक है। डो DES
DEC डेक, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा एन, डो डेक एन। तो बायसाइक्लो 622 डो डेक एन। अब देखो ये सिंपल सी नेमिंग हो गई यार, समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़, आगे कैसे बढ़ जाऊं और थोड़े क्वेश्चन हम ट्रिकी करा देते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में फील आ जाए और हमें भी बताने में थोड़ा रील आ जाए, ठीक है। अरे भी यार उसको मिटा दे, चलो ठीक है, लिख लियो ना तुम लोग। इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक डाउन जो भी देख लेना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। फैन चालू होने के कारण धुद्धा उड़ता है, इसलिए अपन वाइट बोर्ड में पढ़ाया करते थे, पर आँख में लगता है इसलिए बदल दिया गया। चलिए, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो जैसे अपन क्लास में जो करते हैं सारा का सारा प्रैक्टिस, वो सारे के सारा सेम टू सेम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तो हमारी वेबसाइट jpworldclasses.com पे जा करके इसको विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी है नहीं पर आ जाएगी। चलो अब थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं आपको ये कंपाउंड दिया गया, ठीक है, बाईसाइक्लो बनाते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप का। मान लेते हैं आपको हमने दिया ये कंपाउंड, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया यार वर्ड रूट में। अब सब में 2 ही 2 हैं क्या, 1 2 1 2 1 2, हाँ बढ़िया है, ठीक है। इधर साइड लगा दिया COOH और इधर साइड लगा दिया SO3H। अभी ये सब नंबरिंग नहीं पड़े होगा आई थिंक सो, अभी तक के क्लास में तो नहीं हुआ है, आने वाले क्लासेस में होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ इसका प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा, जहाँ से मैंने बताया। इसका नाम मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो को छोड़ के वहीं भाग नहीं जाता है, नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं भागेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से नंबरिंग करो, बट ध्यान रखना ये ज़्यादा प्रायोरिटी टेबल में, यानी हम एक सीरीज पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हम इसको पहले नंबर पे रखते हैं, इसको रखते हैं दूसरे नंबर पे। तो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज के अकॉर्डिंग ये पहले नंबर पे आ जाएगा, इसलिए अपन इसे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर 7, फिर 8। अब क्या आ जाएगा इसका नेमिंग, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ हाँ हाँ, वीडियो पॉज करके हमने ट्राई कर लिया है जी, अब मैच करो। सबसे पहले जैसे कि हमारे लिए इसके क्या आ जाएगा, BiCYCLO साइक्लो लिखा है, XYZ। सबसे पहले बढ़िया जो सबसे मजेदार चीज होती है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है XYZ निकालना, मेरे को तो मजा आता है। 1 2 1 2 1 2 2 2 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, वैसे 8 टोटल है भी। अब इसके बाद आता है हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना आ जाएगा, टोटल 8 है, 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन, OCT। अब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी अपन ने डबल बॉन्ड की कैटेगरी नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो OCTANE लिख दूंगा। अब कंडीशन आती है यार इसकी क्या नेमिंग होती है, इसकी क्या नेमिंग है, तो मैं अभी बता देता हूँ इसको क्या क्या बोलते हैं। इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखो, हमें इसमें और कंडीशन आगे जोड़ेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। यही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है, HCl नहीं, गलत बोल दिया मैंने, यही आपका सल्फोनिक एसिड बनाता है, H2SO4 बनाता है, ठीक है। चीटी साइड हट 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 हट। चलो तो ये क्या आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, इसे सल्फोनिक एसिड। यहां तक की बातें क्लियर है। और इसके लिए जो प्रीफिक्स वर्ड है, हम जैसे पढ़ते हैं ना यार सफिक्स प्रीफिक्स सभी पढ़े, तो इसके लिए भी एक प्रीफिक्स होता है। क्या होता है प्रीफिक्स, अपन इसको लिख लो PRIFIX। ये अभी बता करके मैंने शायद गड़बड़ी कर दिया बहुत, फिर भी तो लोग ध्यान रख लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ही, ठीक है। मेरे फट से पकड़ लेते हो यार, कहाँ पढ़ते हो, अच्छा JP वर्ल्ड क्लासेस में पढ़ते हो, इंटेलिजेंट तो हो। हाँ, प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या बोलते हैं इसलिए, सल्फो, सल्फो क्या बोलते हैं, सल्फो सल्फो सल्फो। चलो तो अब नेमिंग करते हैं, ये सबको रब कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा चलो लिखे रहो, एक साथ ऐसे कर देते हैं।
बायसाइक्लो से पहले प्रीफिक्स, ये मैंने बोला यार इसको पहले प्रायोरिटी नंबर पे रखते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, इसको दूसरे पे। तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा सफिक्स लगेगा, ये बता दो जल्दी। कार्बोक्सिलिक एसिड सीड सफिक्स लगेगा, हाँ, और सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स जाएगा और ये एज अ प्रीफिक्स जाएगा। तो प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, सल्फो। तो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि तुम लोग थोड़ा ध्यान रख सको। सल्फो, ठीक है, सल्फो कहां पास कंपाउंड पे लगा है, 5, ठीक है, तो 5 सल्फो, ठीक है, बायसाइक्लो 2 ऑक्टेन और 1 2 पे क्या पोजीशन पे लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरे टीचर की तरह बोर्ड तो नहीं आड़ता ना, नहीं आड़ता हूँ, ठीक है। चलो अब से थोड़ा सा और दूर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ पास ई इसलिए नहीं हटाए क्योंकि ये क्या है, वोवल्स नहीं है। तो इसके लिए नाम क्या आ जाएगा, 5 सल्फो बायसाइक्लो 2 ऑक्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा हाई लेवल का हो गया क्योंकि आपने, मैं टॉपिक को भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये करेक्ट है। रब कर दूं, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड, एक आध और कंपाउंड की बात करते हैं, फिर तो लेक्चर का ही एंड अप होने वाला है। काफी देर से पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। एक और कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं यार आपको कंपाउंड ना कुछ इसकी जो वेरिएशंस वाले कंपाउंड आते हैं वो सिंपल सा एक छोटा सा लुल्लू से कराता हूं कंपाउंड। टल्ले ललाले लल्ले 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 लला, हाँ बताओ इसका नाम बताओ, ठीक है। जब तक लिखो मैं इधर साइड से का और डायग्राम बना देता हूँ। बोल रहे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हो सर, कराएंगे यार, टेंशन मत लो, अभी उल्टा तो लिखते नहीं बन रहा है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मैं लाली लाली नानी 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 ना हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इधर इसे होके बना देता हूँ, मेरे से नहीं बन रहा है डायग्राम। चलो इसका नाम लिख लेते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। क्या हो जाएगा इसके लिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किधर से भी कर लो, 1 2 3 4, बीच में कोई कंपाउंड नहीं लगा है, कार्बन नहीं लगा है, इसलिए कोई काम नहीं आएगा। अब इस तरह साइड करेंगे तो 1 2 इसको कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए नेमिंग क्या आ जाएगी, ये मेरा क्या बनेगा, मैथ एथ इथाइल बनेगा, मैथ एथ इथाइल बनेगा एज अ प्रीफिक्स। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इथाइल। अब कोई और वर्डिंग नहीं है तो सबसे पहले अपन जो लिखते हैं उसी को लिखो, गलती कम होगा इससे। BYC हेलो बायसाइक्लो X इज इक्वल्स टू 1 1 0, फिर क्या आ जाएगा, ब्यूट एन, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये आपका प्रीफिक्स है इसको भी तो लिखोगे, हाँ सर लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा यार, 1 और 2, इधर साइड भी करोगे तो 1 और 2, यानी 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। तो खत्म 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 है भाई, ETHYL इथाइल। और कितना आ जाएगा, 2 और 4 पे लगा हुआ है तो ध्यान रखना 2 और 4 डाई इथाइल, ठीक है। डाई इथाइल एक साथ लिखना, डाई को डाई इथाइल। कैसे समझा यार, समझ नहीं है, समझ नहीं आया, उल्टा सीधा कैसे सर आपने बता दिया। सबसे पहले तुम बायसाइक्लो ब्यूटेन लिख लेना, ठीक है। बायसाइक्लो लिखे, फिर ये नंबर लिखा, फिर ये ब्यूटेन लिख दिया। इसके अलावा फिर यहाँ पर से तो प्रीफिक्स हो उसको एक साथ लिखो ताकि गलती कम हो। इधर साइड से स्टार्ट करना, कौन कौन से पोजीशन पे लगा है, 2 पे लगा है और 4 पे लगा है। तो मैं क्या लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, फिर देखा यार 2 है तो डाई लिख देते हैं डायरेक्टली, डाई ETHYL इथाइल, खत्म, डाई इथाइल, खत्म। तो ये समझ आ गया, इधर साइड नंबरिंग के बीच में ये नहीं आएगा ब्रैकेट, खत्म। अब इसके बाद एक लिख लो, हाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। इसका जो दमदार क्वेश्चन में से एक टॉपिक बनता है, ये सबसे बढ़िया है।
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, पर यार आपको ये एक अच्छा सा सीख दे जाएगा बाईसाइकिलों के। क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं आपके पास इस तरीके का कंपाउंड दिया है और कोई इस तरीके का कंपाउंड भी दिया है, ठीक है, कंप्लीट है। अब मान लेते हैं यहाँ पास उसने लगा दिए कोई पावरफुल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अभी ये दो ठोक बताऊँ तो इसे बताऊँगा, फिर नया नया बता के मैं थक जाता हूँ। ये ऐसा कंपाउंड लगा दिया, इधर साइड ना बड़े वाले पे कुछ नहीं लगाया। अब आप मेरे से पूछोगे यार अब तो मेरे कन्फ्यूज़न हो रही है सर, आपने बोला जहाँ पास ऐसे टाइप के कंपाउंड होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे, हम उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ मैंने बोला है, हाँ सही देते तो हैं, पर अब नंबरिंग किधर से करेंगे? अब हम क्या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? ठीक है, किधर से करेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाईसाइकिलों के लिए एक स्टेट या गोल्डन पॉइंट लिख लो, ठीक है, इसे जार पॉइंट लिख सकते हो या जो भी आप बोलना चाहोगे बोलो, ठीक है। अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि दैट फॉर अ बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग की ऑर्डर या नंबरिंग का जो क्या है वो अपन बोलते हैं ना रूल, नंबरिंग का रूल नहीं चेंज होता है, नंबरिंग का रूल नहीं चेंज होता है। ठीक है, मेरी हिंदी बहुत सुंदर है। तो यहां पर से नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब गलती कर दिया बच्चे ने, गलती कर दिया। बोले सर हमने क्या गलती किया, ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर दो। हमने बोला कोई गलती वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट गलती है। अब ये गलत कर दिया आपका नाम। देखो आपको ना नंबरिंग वैसे कहाँ से करना चाहिए, यहाँ ऐसी जगह से करो नंबरिंग जिसमें से जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप अभी मैं बोला था ना इसको पहला नंबर देना है, तो इसको लीस्ट नंबर मिले। मेन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, तो इसको चाहो तो लिख लो, प्रोवाइड या ट्राई टू गिव लीस्ट नंबर। हाँ, ट्राई टू प्रोवाइड या गिव लीस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। ये दूसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है। ट्राई तो करना है पर देना ही देना है, यह बात को ध्यान रखना, ठीक है। ट्राई करने से बस नहीं होगा कि यार हमने ट्राई किया था सर नहीं आया इसलिए नहीं किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्राई करो, पूरा का पूरा लाना कहीं है। अब देखो ये गलत हो जाएगी नंबरिंग, तो अपन रिवर्स करेंगे, इधर से करते तो ये इसको क्या 7 8 9, तो इसको 7 नंबर मिलता है, इसको 9 नंबर मिलता, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा, इसको 9वां नंबर मिल रहा है। अब देखना थोड़ा कंडीशन बदल जाएगी, हमने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म, ठीक है। एक और ले लेते हैं इधर साइड ना, बीच में ना एक और ले लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, खत्म। अब क्या नंबरिंग करेंगे, अब नेमिंग क्या करेंगे, बस हो गया, बस भविष्य मस्त आपका है। जो आपने सीखा था पिछली बार सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं, कर दो यार नंबरिंग, कर दो, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देखो कई स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ये पैटर्न ना बने, मतलब पसंद ना आए, तो अपन उसके लिए ये पैटर्न आप शुरू से कर सकते हो, ऐसा कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। पर अपन जब मेन फंक्शनल ग्रुप की जो चीज़ें फिक्स हैं, जैसे इसमें बाईसाइक्लो फिक्स है, उसके नंबर्स फिक्स हैं, और पेरेंट चैन का जो वर्ड रूटिंग आएगी वो चीज़ फिक्स है, ये चीज़ लिख लेते हैं तो अपन प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी अपन जैसे आपका मर्जी हो, जैसे कई लोग स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो हम प्रीफिक्स देखे यार एक ही है बस ये लगा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सल्फो, क्या आ जाएगा 9 पे सल्फो। फिर लिखेंगे यार बाय CYCLO साइक्लो, फिर क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3, हाँ सॉरी बड़ा वाला लेंगे 1 2 3 4, बड़ा लेंगे 4 3 1, फिर क्या लिखेंगे
सिंगल बॉन्ड है डैक एन सिंगल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड की कंडीशन नहीं पढ़ाई है, थोड़ा देर में पढ़ाएंगे, आने वाले क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके लिए अभी थोड़ा सा और बहुत सारे रूल बताना पड़ेगा, मिथाइलिडीन, इथाइलिन, इसके बाद इनाइल, ये सब अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। देखो ये सब बताने के एक ही कॉन्सेप्ट है कि मुझे आगे का भी आता है, मैं हमेशा ये शो करता हूँ, ठीक है। चलो डेकेन लिख दिया, अब लिखो यार जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है 7 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक की बातें समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आपका बायसाइक्लोड के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते थे क्लास की लेंथ के हिसाब से ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को कर लिए हैं, ठीक है। अब जो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीपीपी का लिंक, आप उसको डाउनलोड करोगे या फिर आप जाकर के वेबसाइट पे अलग से वहीं से कर सकते हो इस चीज़ को प्रैक्टिस वहाँ पास से, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाओ यार, तुरंत हो जाएगा, सबका प्रिंट आउट से जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स इसका क्लास का भी उसी में मिल जाएगा। हाँ एडिशनली आपको प्रैक्टिस सीट जो है इसकी वीडियो की प्रैक्टिस सीट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, मस्त से बनाओ। देखो जो आपका प्रैक्टिस सीट आएगी ना वो पूरा चैप्टर की एक साथ है, तो एक साथ ध्यान रखना, उसमें ना पूरे चैप्टर भर के क्वेश्चंस मैंने एक साथ दे दिए हैं, तो आप उसको सबसे आखिरी में ट्राई करो। पर डीपीपी जो है वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब जो आज मैं पढ़ा उसकी सिर्फ क्वेश्चंस की है, तो उसको आप डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस सीट तो आपको आखिरी में मिलेगी, तो जो आपको डाउनलोड कर ही लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप हो सकेगा मैंने सारे बायसाइक्लो के जितनी कंडीशंस हो सकती है सारी बता दी है। अगर कोई छुट्टी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से हम अटेंड कर लेंगे उस चीज़ को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुद को बढ़ाते रहिए, XYZ सीखते रहिए, बायसाइक्लो का रूल है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। 2 डायलॉग एक बार रिपीट हो गए, एडिट कर दिया जाए एडिट मास्टर द्वारा, वो भी मैं ही हूँ। कभी होगा नहीं। चलो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। चलो आगे फोड़ते हैं इसी में कहानी को। यहाँ तक की कहानी समझ आई? अरे एडिट करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे राजू